तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो पिछले लेक्चर में हमने जेनर डायोड के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। और हम इसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे और ये जेनर डायोड किस तरीके से वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। ओके, तो ये जेनर डायोड जो होता है बच्चों, ये जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड जो होता है, ये क्या है? जेनर डायोड का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये वोल्टेज रेगुलेटर। क्या है? इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है ना। जेनर डायोड की एक स्पेशल डिजाइन किया जाता है, स्पेशली डिजाइन किया जाता है कि ये रिवर्स बायस में काम करे, यानी ब्रेक डाउन रीजन में काम करे। ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है कि ये केवल रिवर्स बायस में ही काम करे, ठीक है ना। यदि इसे हम सिंपल डायोड या क्रिस्टल डायोड से कंपेयर करके देखें, ठीक है ना, अगर इसको सिंपल डायोड, सिंपल मतलब वो पीएन जंक्शन डायोड, सिंपल डायोड के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, इसको कंपेयर करें, तो सिंपल डायोड को केवल एफबी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पीएन जंक्शन डायोड है, इसे हम फॉरवर्ड बायस में क्या कर सकते हैं? ऑपरेट करवाते हैं। सिंपल डायोड जो होते हैं फॉरवर्ड बायस में ही ऑपरेट करवाते हैं और रिवर्स बायस में इसे ऑपरेट नहीं करवाते हैं। जबकि जेनर डायोड को किस में ऑपरेट करते हैं हम लोग? रिवर्स बायस में करवाते हैं, रिवर्स बायस में काम करवाते हैं। अगर इस जेनर डायोड को मान लो कि हमने एफबी में काम करवा दिया, एफबी में ऑपरेट करवा दिया, यानी फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करवा दिया, तो ये जानते हैं नॉर्मल पीएन जैसा नॉर्मली ये क्या करेगा? बिहेव करेगा, सिंपल डायोड जैसा बिहेव करेगा अगर हम फॉरवर्ड बायस में इसको ऑपरेट करवा दिए तो, ठीक है ना। और जब मैंने बताया था रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है ये। अब रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन में काम करने का मतलब समझ रहे हैं? रिवर्स ब्रेकडाउन रिवर्स ब्रेकडाउन में वो कौन सा इफेक्ट है जिसके कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। वो कौन से रीजन है, कौन से इफेक्ट है? बोलो, कौन से इफेक्ट है? इफेक्ट बताओ, कौन से इफेक्ट है? कोई बताएगा? सब लोग पढ़े होगा, अभी कुछ नोट नहीं करना आप लोग। एक एवलांच इफेक्ट, दूसरा क्या था? जेनर इफेक्ट था। क्या था? एक एवलांच इफेक्ट था, दूसरा क्या था बच्चों? जेनर इफेक्ट था। अगर पावर डिसिपिएशन की बात करूं, तो इसमें जो पावर का डिसिपिएशन होता है वो क्या होता है? सिंपल डायोड के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में कैसे काम करता है और क्या होता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है बेसिकली? कोई बताएगा? वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? अच्छा, आप एक बात बताइए, आप एक बात जानते हैं, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जैसे क्या कहते हैं कि मोबाइल चार्जर हो गया, सीडी हो गई, एलईडी टीवी हो गई, सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन इक्विपमेंट है किस पे काम करते हैं? लो डीसी वोल्टेज पर काम करते हैं। हाँ, तो अब देखना, तो जितने भी क्या होते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, मोबाइल चार्जर हो गया और सीडी हो गया, एलईडी टीवी हो गई, ठीक है ना। ये सभी किस पर काम करते हैं? किस पर काम करते हैं? लो डीसी वोल्टेज पर काम करता है बच्चों। किस पर काम करता है? लो डीसी वोल्टेज पर काम करता है, ठीक है ना। जैसे 3 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया, एसेट्रा, लो डीसी वोल्टेज पर काम करता है। लेकिन जो हमारा सप्लाई होता है, जो डोमेस्टिक सप्लाई होता है, यानी घरेलू सप्लाई होता है, वो किस में आता है बच्चों? एसी में आता है।
एसी में आता है ना, वो भी 220 वोल्ट का आता है। अब 220 वोल्ट तो हम क्या करते हैं, चार्जर में लगा नहीं देंगे या एलईडी में लगा नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत कम वोल्टेज लेते हैं। अगर पूरा सप्लाई इसमें लगा दिए तो ये जल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये क्या करता है कि 220 को कन्वर्ट करेंगे पहले लो वोल्टेज में, ठीक है ना। किसमें कन्वर्ट करेंगे, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। अब ये पहले तो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करें। एक काम और है, एसी को भी डीसी में भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है सब क्या करते हैं, डीसी पर काम करते हैं। तो इसके लिए देखिए, उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो सप्लाई आता है एसी वाला, यानी 220 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज का होता है, ठीक है ना। तो यहां हम लोग करते क्या है, एक पहले तो ट्रांसफार्मर लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करता है। पहले हाई है तो लो कर देगा। लो वोल्टेज करने के बाद इसमें एक हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक और डिवाइस लगाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या है, ये हमारा एसी था। क्या था, एसी था। इसका काम क्या है बच्चों, डीसी में बदलना। डीसी में बदलना इस टाइप का। ये कंप्लीट डीसी नहीं, ये पल्सेटिंग हो रही है। ये जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है इसे रिपल फैक्टर कहते हैं। इस रिपल फैक्टर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक फिल्टर भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाने के बाद क्या करते हैं कि हमको प्योर क्या मिलता है, डीसी मिलता है। ये इस टाइप का हमको डीसी मिलता है। अब यहाँ क्या है कि कोई हमारा क्या है, यहाँ क्या है, कोई आउटपुट होगा। आउटपुट हमारा मिलेगा, मान लेते हैं 5 वोल्ट का आउटपुट मिला। और यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस होगा। लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये मिल जाएगा, थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। तो अब क्या है, इतनी बातें हो गई, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्योर डीसी मिलेगा। प्योर डीसी मिलेगा, या डीसी में हो गया प्योर डीसी, ठीक। अभी यहां पर हमको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। मान लेते 220 का कितना, मुझे 5 वोल्ट चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके आगे फिर से हम क्या करेंगे, हम यहां इसको हटा के हम क्या कर देंगे बताइए, वोल्टेज रेगुलेटर लगा देंगे। यहां पर ये क्या कर देंगे बच्चों, वोल्टेज रेगुलेटर लगा देंगे। ये वोल्टेज रेगुलेटर बन गया। अब हम किसी चीज को क्या कर देंगे, यहां लगाएंगे हम, ठीक है। जो लोड क्या करते हैं कि देना होगा, वहां पे क्या करेंगे, हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक, जो भी होगा। अब यहाँ क्या है, 5 वोल्ट का मान लो आता है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, ये वोल्टेज रेगुलेटर में ही क्या लगा होता है, जेनर डायोड लगा होता है। तो जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर जैसा काम करता है। वो कैसे काम करता है, हम बताएंगे। तो ये क्या होता है कि जब 220 वोल्टेज क्या करेगा, चेंज होगा, इतने ज्यादा वोल्टेज, तो सबसे पहले क्या ट्रांसफॉर्म करेगा, कम वोल्टेज करेगा, और एसी को डीसी में रेक्टिफायर काम करेगा, और जो पल्सेटिंग होगा उसको कम करेगा, फिल्टर कम करेगा। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर लगाएंगे जो कि वोल्टेज को कांस्टेंट करेगा। जो हमारे पास एलईडी यानी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो होंगे, वो जितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी उतना वोल्टेज हमको देगा। 3 का चाहिए तो 3 का देगा, 5 का चाहिए तो 5 का देगा, और वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखता है। ओके बच्चों। और ये लोड भी क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। क्या करता है, वेरी करता है। और इसकी वजह से क्या करता है, वोल्टेज भी वेरी करता है।
अभी नोट कुछ नहीं करना है, अभी मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे आप लोग सुने। और इस प्रकार वेरिएशन को ठीक करने के लिए, यानी किसमें, अभी मैंने बताया ना, अब किसमें, वोल्टेज में भी, वो लोड में भी क्या होता है, वेरिएशन होता है, और क्या होता है कि वोल्टेज में भी वेरिएशन होता है। इसी वेरिएशन को हमको क्या करना है, कम करना है, तभी तो वोल्टेज क्या करेगा, आउटपुट के थ्रू कांस्टेंट रह पाएगा। बोलो, यही जो वेरिएशन होता है लोड के अंदर, लोड में वेरिएशन होता है तो वोल्टेज में वेरिएशन होता है, इसी वेरिएशन को हमको क्या करना है, ठीक करना है। इसी वेरिएशन को ठीक करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, रेगुलेटर का यूज करते हैं। समझ गए ना। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर ये क्या रेगुलेटर को यूज करते तो ये प्रॉपर डेफिनेशन बना सकते हैं आप लोग। अभी कुछ मत लिखना, सब लिखवाऊंगा। वोल्टेज रेगुलेटर, रेगुलेटर इज डिजायर्ड, डिजायर्ड क्या डिजाइन, designed to ensure that output voltage of a power supply remains constant, तो देखिए मैंने डेफिनेशन क्या लिखा, वोल्टेज रेगुलेटर इज डिजाइंड, क्या डिजाइंड, designed to ensure that output voltage of power supply remains constant। ठीक, जो पावर सप्लाई होगी वो हमेशा क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई द्वारा दिया गया जो आउटपुट वोल्टेज होगा हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो आगे देखना हम लोग करते क्या है यार, मीठा कुछ नहीं, मीठ कुछ ही है। हाँ, तो आगे देखिए, अब बताइए, अब हमको क्या करते हैं, वोल्टेज को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। ठीक है ना, वोल्टेज को कांस्टेंट करना है। तो अब देखना आप लोग, आपने जेनर डायोड में आप लोगों ने देखा होगा, इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा होगा। अगर जेनर डायोड को हम फॉरवर्ड में लगाएं तो ये क्या होगा, सिंपल डायोड जैसा बिहेव करेगा। ये करंट होता है, ये वोल्टेज होता है। ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस में लगाएं तो करंट कैसा होगा, ये नॉर्मल डायोड जैसा बिहेव करेगा, नॉर्मल डायोड जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है ना। लेकिन जब क्या करते हैं, इसको रिवर्स वोल्टेज में लगाएंगे तो ये क्या करेगा, करंट क्या करेगा, धीरे धीरे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो करता रहेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करने लगे, तो उसकी वजह से सडनली क्या करेगी, करंट क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज बोलते हैं। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जेनर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। अब जो हमारा जो जेनर डायोड होगा, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑफ होगा, काम नहीं करेगा। जेनर डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। और इस रीजन में जेनर डायोड क्या होगा, ऑन होगा। क्यों होगा, अभी मैं बताता हूं। ऑफ स्टेट में होगा, ऑन स्टेट में होगा। अभी मैं बताता हूं क्यों होगा, कैसे होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या, इनपुट के अंदर चाहे वेरिएशन हो, इनपुट के अंदर वेरिएशन हो या लोड के अंदर वेरिएशन हो, चाहे कहां हो, चाहे इनपुट के अंदर वेरिएशन हो या तो लोड के अंदर वेरिएशन हो,
ठीक है ना, लेकिन जेड क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। समझे मेरी बात? या तो इनपुट में वेरिएशन मतलब चेंज हो, या तो लोड में वेरिएशन होगा, लेकिन वीजेड हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और करंट वेरी कर सकती है, जो करंट होगी वो क्या कर सकती है, वो बदल सकती है, वो वेरी कर सकती है करंट। समझ गए ना? अब यहां पर देखो, यहां पर वोल्टेज क्या है, फिक्स है, यहां पर वी जेड फिक्स है, और करंट क्या होगा, करंट वेरी कर सकता है। ये वोल्टेज हमारा क्या है, फिक्स है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, फिक्स है, लेकिन करंट क्या हो सकती है, बदल सकती है। ठीक, आगे देखना, एक एक चीज मिलेगा आपको। अच्छा, यहां तक की बात हो गई। अब हम देखेंगे कि ये ऑन और ऑफ कैसे होता है। ठीक, तो अब देखिए, चलिए इसको हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं। हमारे पास ये क्या होगा, डीसी सोर्स है हमारे पास, क्या है, एक डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स है। तो यहां पे हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, आरएस है, आरएस करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। अब यहां पर देखना, यहां पर मैंने एक जेनर डायोड लगा दिया, थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि ज्यादा मजा आए। थोड़ा बड़ा बनाता हूं, मुझे पता है कि भी समझ में कम आ रहा होगा। ठीक, मैं ऐसा चीज बता ही रहा हूं ना, ये आरएस है, ये चीज है ये। और यहाँ पे मैंने एक जीनर डायोड, जीनर डायोड हमेशा कैसे लगाया जाता है, रिवर्स बायस में लगाया जाता, पता है कि नहीं आपको, रिवर्स बायस में, यानी यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, याद है ना आप लोगों को, रिवर्स बायस में लगाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक लोड लगा दिया जाता है, यह लोड है, यहाँ का वोल्टेज VL है, यहाँ आउटपुट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से आउटपुट मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा। ये जो डीसी सोर्स लगा हुआ, इसके पहले क्या ट्रांजिस्टर लगा है, रेक्टिफायर लगा है, फिल्टर लगा है, ठीक है ना, डीसी सोर्स बनाने तक के लिए। ओके, अच्छा अब देखिए, जो हमारा VZ है, यहाँ का जो वोल्टेज है क्या है, VZ है, ये जेनर डायोड का जो वोल्टेज है कितना है, VZ है। अगर देखना VZ क्या होगा, ये ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है, जो ब्रेक डाउन होता है ये किस में काम करता है, ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है। ठीक, ये वोल्टेज कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, 200 वोल्ट तक क्या कर सकता है, ये वेरी कर सकता है। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जितनी वोल्ट की हम जेनर लगाएंगे, ध्यान सुनना, अब जो जेनर वोल्टेज जितनी वोल्ट की लगाएंगे, मान लो कि 5 वोल्टेज का मैं लगाया, जितने वोल्ट की हम जेनर वोल्टेज लगाएंगे, उतने वोल्ट की हमारी क्या होगी, आउटपुट मिलेगा, यानी VL उतनी ही वोल्टेज का मिलना चाहिए। जितने वोल्ट का हम क्या करेंगे, जेनर डायोड लगाएंगे, उतनी ही वोल्टेज का हमारा क्या होना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक, अब ध्यान सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लेता हूं यहाँ पॉइंट ये है, यहाँ पॉइंट B है, ठीक है ना, ये क्या है कि बैटरी के सप्लाई द्वारा क्या है, हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल होगा, यानी AB के बीच का जो वोल्टेज होगा, मान लो V है, कितना है, V है, AB टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होगा,
अगर वो VZ से कम है, यानी ये क्या है, VZ से क्या है, कम है, तो जानते हो जेनर डायोड क्या होगा, पता है? जेनर डायोड क्या होगा, ऑफ रहेगा, याद रहेगा। यानी जो इनके टर्मिनल के बीच, AB के बीच का जो वोल्टेज होगा, अगर जेनर वोल्टेज से कम है, यानी मान लो जेनर वोल्टेज 5 है, अगर 3.5 हो गया अगर ये भी, तो समझ लो कि जेनर डायोड हमारा क्या है, ऑफ रहेगा। ठीक, अब समझ में आ रहा कैसे ऑफ रहेगा। और जब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगी, जो V है अगर जेनर वोल्टेज से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, जेनर डायोड क्या हो जाएगा, हमारा ऑन स्टेट में आ जाएगा। जेनर डायोड क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट में आ जाएगा, ऑन हो जाएगा। यार अपने सोचो, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, कोई क्रिकेट खेलता है, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो कम रन बना होता है। जैसे मान लो कि कोई प्लेयर है, बैट्समैन है, अगर कम रन बना तो मान लो 20 ओवर में 60 रन बना है, तो जानते हो जल्दी से आउट हो जाता है। अगर 20 में अगर 200 रन बन गया तो जानते हैं अकेले मत जिता लेता है। यानी जब लो स्कोर होता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसकी जिम्मेदारी नहीं होता, ये काम नहीं करता। अगर हाई वोल्टेज होता, हाई रन बना होता, तो ये पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। इसी तरीके से जेनर डायोड होता, अगर लो वोल्टेज होता है तो काम नहीं करता है, ये अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। जैसे ही मतलब से ज्यादा वोल्टेज हुआ तो ये सारा क्या कहते हैं कि इफेक्ट अपने ऊपर ले लेता है, सारा दबाव। समझ गए मेरी बात? तो जेनर डायोड का ये काम है, ये स्पेशल काम है इसका, कि सारा बोझ अपने ऊपर ले लेना। ठीक है ना? तो अब आपको पता चला वो कब ऑफ होगा, कब ऑन होगा। जब ऑन होगा तभी वो काम करेगा। ठीक है ना? तो अब उसमें आप लोग देखना आगे, आगे देखो हम लोग करते क्या है। अब इक्वेशन में, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा मैं करंट को फ्लो करवा देता हूं। यहां मैं मान लिया कि करंट क्या है, सप्लाई से करंट कितनी आ रही है, आई आ रही है। तो आगे देखना बच्चों, तो ये जो VL होगा क्या, थेवेनिन वोल्टेज के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यही क्या है, VTH भी है। ठीक, यही, ठीक है ना? क्योंकि ये क्या ओपन वोल्टेज है, ओपन वोल्टेज है तो ओबियसली इसके बराबर होगा। ठीक, अब देखना, अब इसमें हो क्या रहा है, जो जेनर डायोड है, जेनर वोल्टेज क्या था, जेनर वोल्टेज VZ कितना था, मैंने लिया था 5 वोल्ट लिया था, स्टार्ट में 5 वोल्ट लिया था ना मैं। अगर इस फार्मूले में इनपुट वोल्टेज है हमारे पास, देखना इधर क्या है, अगर हमारे पास यहां पर क्या है, इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज है, और यहां पर क्या है हमारे पास, बताइए, RS दिया है, RL दिया है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, RL रखूंगा, जो यहाँ पे VL जो आएगा यानी VTH होगा। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाए, बोलिए, लेस आ जाए, यानी VZ, यानी मान लो कितना, 3.5 आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा पता है, कि जो जेनर डायोड होगा वो ऑफ स्टेट में होगा, स्टेज में होगा, और इसका मतलब क्या होगा, इट्स नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, और ये वर्क नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्किंग। ठीक, ये वर्क नहीं करेगा। बात समझ में आए क्या? अब आगे देखता हूं, अगर ये ही थेवेनिन वोल्टेज अगर इससे ग्रेटर हो जाए, जैसे VZ कितना था, 5 था, अगर ये कितना हो जाएगा, 7 आ जाए, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है, जेनर डायोड क्या हो जाएगा, ऑन स्टेज में हो जाएगा। अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके बच्चों, तो अब यहां तक की कहानी खत्म। अब हम इसे प्रॉपर तरीके से हम आपको नोट्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना? और दूसरे भी तरीके से हम इसे एक बार समझाएंगे, तो उसके लिए आपको फिर से जुड़ना होगा एक बार और, क्योंकि इस वीडियो को मैं अलग करना चाहूंगा।